नमो बुद्धाय। सत साहिब और गुरुजी हमारे साथ में सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साधुवाद साधुवाद। गुरुजी बताइए, कार्यक्रम 1 तारीख का है, किस विषय में है, क्या है? हाँ, सबसे पहले सम्मान एक अधिकार के सभी दर्शकों को, उपासक उपासिकाओं को, गुरुमुखी जीवों को, सभी साध संगत को जो है जय भीम नमो बुद्धाय है, साहेब बंदगी है। और मेरा पहला निवेदन ये है कि आने वाली दिसंबर महीने की 1 तारीख रविवार का दिन है और हमारा जो आश्रम है श्री कबीर निर्णय मंदिर, रावली रोड, ग्राम सुराना, ब्लॉक मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री हरि साहिब जी, जिनकी 15वीं पुण्यतिथि का ये सत्संग का कार्यक्रम रहेगा आश्रम में, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दिन के सुबह 9:30 बजे से और 2:30 बजे तक का कार्यक्रम है, 2:30 तक। तो सभी संगत समय से आने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास ये रहता है कि सदगुरु कबीर, तथागत बुद्ध और गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों की विचारधारा को पूरे संसार में फैलाया जाए, क्योंकि जब तक इन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक नहीं पहुंचेगी, ये भारत प्रबुद्ध भारत या अखंड भारत नहीं बनेगा। सभी महापुरुषों ने इस समाज में, मानव समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं, एक दूसरे के प्रति घृणा और राग द्वेष, इनको दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दिया है। तो सत्संग कार्यक्रम में 1 दिसंबर को सभी सादर आमंत्रित हैं। कबीर पंथ के मूर्धन्य विद्वान, जो अच्छे प्रकांड विद्वान हैं, कबीर पंथ के जानने वाले हैं, वो सभी कार्यक्रम में आएंगे। भिक्षु संघ भी आएगा, अन्य मतों के संत भी आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जब तक हम सभी प्रचारक एक मंच पर नहीं होंगे तो जो धर्म का कार्य है, जो मानव एकता का कार्य है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले तो धर्म प्रचारकों में संगठन होना जरूरी है, एक मंच पर आने की ज़रूरत है। इस पर कैस रामपुरी का एक शेर मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि ज़रूरत है एक कायद हो, एक परचम हो, एक सफ़ हो। ज़रूरत है एक कायद हो, एक परचम हो, एक सफ़ हो। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्द ऑफर नहीं, सॉरी गलत हो गया, कायद हो, एक परचम हो, एक सफ़ हो। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्द ऑफर नहीं मिलता, समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुक्ता कि लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। जिन्हें रहबर, पथ प्रकाशक, शास्ता, धर्मगुरु, संत, संग नहीं मिलता, वो समाज भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं से भटक करके अपना पतन कर लेता है। तो आज समाज में ये हजारों कुरीतियाँ फैली हुई हैं। इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए, एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो घृणा, वैमनस्यता, राग द्वेष और बैरभाव है, इन मानसिक क्लेशों को, मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए आज समाज में अच्छे अच्छे धर्म प्रचारकों की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे संत गुरुओं की ज़रूरत है, अच्छे भिक्षु संघ की ज़रूरत है, जो समाज में जाकर के महापुरुषों की विचारधारा को निस्वार्थ भाव से फैलाए। तो 1 दिसंबर का कार्यक्रम कबीर आश्रम में दिन का, उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। और अब मैं सदगुरु कबीर की कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रेमी सज्जनों, इस भारत में संत सम्राट सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध के बाद में सदगुरु कबीर ऐसे महामानव आए हैं इस भारत में, जिन्होंने संसार के समस्त नर नारियों को मानव एकता का संदेश दिया। कबीर साहिब की रचना सदग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ एज ए संविधान है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, भारत की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी हमारी उन्नति के लिए बाबा साहब हमें इतना बड़ा एक कानून का जो पुलिंदा किताब कहो, संविधान दे करके गए हैं। हम सभी को उस संविधान को मानना चाहिए अपने हक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। और जो मैं बीजक की बात कर रहा हूँ, बीजक सदग्रंथ भी एक संविधान की तरह काम करता है, क्योंकि सदग्रंथ बीजक में किसी जाति, वर्ण, धर्म, पंथ, ग्रंथ, संप्रदाय, इन सब को पीछे छोड़ करके, और जो बातें समस्त मानव के लिए लागू हैं, संसार के सभी नर नारियों के लिए जो बात लागू हैं, वो बात सदगुरु कबीर ने कही है। तो एक साकी साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनावो, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। सदग्रंथ बीजक की ये साखी, इसके माध्यम से सदगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं समस्त मानव के लिए
सकलो दुर्मति, सकलो नाम सारी, दुर्मति नाम दुर्बुद्धि, दुराचरण व्यसन दुर्गुण विकार, सकलो दुर्मति दूर करो। ऐ मानव, अगर तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, सुसभ्य बनाना चाहता है, कल्याणकारी बनाना चाहता है, सुख शांति में बनाना चाहता है, तो अपने विकारों का त्याग करो, अच्छा जन्म बनाओ। अपने जीवन को चाहे अच्छा बना लो या बुरा बना लो, ये मनुष्य के स्वयं के अपने उसके हाथ में है। क्योंकि सदगुरु कबीर से 2000 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध के जो संदेश हमें मिलते हैं पाली भाषा में इस भारत के अंदर, भगवान बुद्ध के संदेशों में किसी जाति वर्ण धर्म की बात नहीं मिलती। वो कुल खुद जो थे शाक्य मुनि कहलाए, शाक्य वंश उनका था, लेकिन तथागत बुद्ध ने अपने किसी भी धम्म देशना में अपने कुल का, अपने घर का, अपने माता पिता का, अपनी जाति का, अपने वर्ण का कहीं कोई उल्लेख किया ही नहीं। उन सबको उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने मानवता की बात करी। और बुद्ध का जो मूल वाक्य है, अत्य दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो, इस एक मूल वाक्य में पूरा त्रिपिटक का सार समाया हुआ है। इस संसार में भगवान बुद्ध का जो साहित्य है, जिसे त्रिपिटक साहित्य कहते हैं, पिटक नाम पिटारा, त्रि माने 3, उसमें 3 ग्रंथ हैं मुख्य रूप से। उनके नाम है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। मैं ये निवेदन पूर्वक संगत से, उपासकों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को सभी महापुरुषों के धर्म ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध का इतना बड़ा साहित्य, बाबा साहब इतना बड़ा साहित्य लिख करके गए, उन्होंने 22 वॉल्यूम लिखे। उनके नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वांग में, भाग नंबर 1 से लेकर के 22 तक हैं शायद। तो इतना सब कुछ हमें दिया किस लिए? ताकि ये मनुष्य अपने जीवन को संवार सके, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके, अपने जीवन को पशुता का जीवन ना जी करके मानवता का जीवन जिए। उसके लिए साहब ने कहा कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जीवन अच्छा कैसे होगा? क्या जीवन अच्छा सफ़ेद कपड़े पहनने से होगा, या गेरुए वस्त्र पहनने से होगा, या तिलक लगाने से होगा, या माला पहनने से होगा, या गंगा में स्नान करने से होगा, या किसी को दान करने से होगा? इन सब कर्म कांड से मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं हो सकता। इन सब से जीवन अच्छा होता तो सदगुरु कबीर साहब को ये नहीं कहना पड़ता कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीसा खाए संसार। सदगुरु कबीर मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि आप किसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ो, शीश नमाओ, घंटी बजाओ, क्योंकि ये सारे कर्मकांड मानव को भटकाने वाले हैं। जो जीती जागती मूर्तियां हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, जो नर नारी हैं, उनके साथ हमें सुंदर बर्ताव करना चाहिए, मानवता का बर्ताव करना चाहिए, शांति सादगी का बर्ताव करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जीवन अच्छा कैसे बनेगा? जीवन अच्छा बनेगा शीलों का पालन करने से, जीवन अच्छा बनेगा सदाचार को धारण करने से, जीवन अच्छा बनेगा दुर्गुणों का त्याग करने से, जीवन अच्छा बनेगा साधना करने से, मेडिटेशन करने से, भजन करने से। शील और सदाचार को जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, बाहरी दिखावे से कोई काम नहीं होगा। आज पढ़ा लिखा वर्ग है संसार में, भारत में बहुत पढ़े लिखे लोग आज हो चुके, लेकिन हम देखते हैं कि लोग जितने पढ़े लिखे हुए हैं वो उतने ज़्यादा अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा वो लोग नैतिकता को छोड़ते जा रहे हैं। मदिरा मांस के पीछे लोग इतना भटके हुए हैं। आज हर घर में शराब पहुंच रही है, हर घर में नशे की वस्तुएं पहुंच रही हैं। कोई इनको त्याग करने की बात करता है तो कहते जी आजकल तो ज़माना है। अरे ज़माना तो है, लेकिन भाई जब भगवान बुद्ध कहते हैं अपने 5वें सील में सुरा मेर यमज पमद अट्ठाना वैर मणि शिक्षा पदांग समाधियामी, तो हमें ये विचार करना चाहिए, अगर एक विद्यार्थी 6 सब्जेक्टों को पढ़ता है और 5 सब्जेक्ट में वो पास हो जाए और वो 6ठे सब्जेक्ट में फेल हो जाए, तो कोई मुझे ये बताए क्या उस विद्यार्थी को फेल माना जाएगा कि पास माना जाएगा? आदरणीय देवेंद्र जी, आप बताइए इस बात को थोड़ा सा। नहीं, 5 ही माना जाता है जी, 5 में तो पास हो अगर वो 5 में पास है, 1 में फेल है, तो वो फेल माना जाएगा मेरे अनुसार। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति 4 सीलों का पालन करता है, जी जी, पंचशील के बारे में सभी जानते हैं, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। पहला जो सील है तथागत बुद्ध ने जो मनुष्य कल्याण के लिए दिया, जी जी, वो कहते हैं पाणाति पाता वैर मणि शिक्षा पतांग समाधियां। जी, मैं किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा न करने की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। जी जी, जब आदमी संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना रखेगा तो किसी की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, आदमी हिंसा का मार्ग कब अपनाता है? जब वो दूसरों से नफरत करता है। हाँ जी, और दूसरा सील में भगवान बुद्ध ने कहा
अदिन्नादाना वैरमणि शिक्षापदांग समादियामि, अर्थात मैं बिना दिए किसी की वस्तु को नहीं लूँगा। जी। तात्पर्य है चोरी नहीं करूँगा। प्रेमी सज्जनों, धर्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं, आज अगर हम विचार करके देखें तो बहुत चोरियाँ हो रही हैं। हाँ जी। चोरी केवल धन की नहीं होती। जी। अगर व्यक्ति समय से ड्यूटी नहीं जाता है, समय की चोरी कर रहा है, जी। अगर वो किसी से भेद रखता है, पति पत्नी से या पत्नी पति से, भाई भाई से, गुरु शिष्य से अगर भेद कर रहे हैं, किसी बात को छिपा रहे हैं, वो भी चोरी होती है। जी। तो चोरी न करने की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, ये दूसरी प्रतिज्ञा। अगर समाज में भगवान बुद्ध के पंचशील का पालन लोग करें तो ये भारत को कहते थे सोने की चिड़िया है। मैं कहता हूँ ये भारत सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का हाथी बना हुआ है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत देश को सोने का हाथी बना कर गए, लेकिन हमें पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं। जी। तो साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, समस्त दुर्गुण दुराचरण दुर्बुद्धि को दूर करो। वो दूर कैसे होंगी? सीलों का पालन करने से। तो तीसरे सील में तथागत बुद्ध कहते हैं कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिक्षापदांग समादियामि, मैं काम वासना से दूर रहने की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। आज संसार में इस काम वासना के कारण से, इस व्यभिचार के कारण से इतना अपराध बढ़ रहा है। कारण क्या है कि हम सीलों का पालन नहीं करते। चौथे सील में तथागत बुद्ध कहते हैं मुसावादा वैरमणि शिक्षापदांग समादियामि, अर्थात मैं मिथ्याचार झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ। और पांचवा जो सील है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, चारों को जो समाये हुए है, सुरा मेरी मज्ज पमाद अट्ठाना वैरमणि शिक्षापदांग समादियामि। सुरा नाम शराब, कच्ची पक्की, देसी विदेशी, सादा रंगीन, मज्ज अफीम आदि, हीरोइन, कोकिन, चरस, गांजा, जितने भी नशीले पदार्थ हैं और जितने प्रमाद के स्थान है, जुआ सट्टा खेलना या वेश्यालय आदि में जाना, नाचना गाना बजाना भी सब वर्जित है, क्योंकि इसमें राग पैदा होता है, राग से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से आदमी कामनाओं की ओर जाता है। तो ये जो भगवान बुद्ध ने सील दिया है मनुष्य के कल्याण के लिए, चोरी, जीव हिंसा, झूठ, नशा और व्यभिचार, इन पांचों पाप कर्मों से अपने को हम अलग करें। उसी बात को तो साहब कह रहे हैं कबीर साहब कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग बोन गति छाड़ के हंस बोन चले आओ। सदगुरु कबीर की ये विशेषता है कि वो अपनी बात को उदाहरण दे करके समझाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। काग गौन गति छाड़ के, काग नाम कोमा, उसकी गति क्या होती है? 3 लक्षण हैं। सबसे पहले तो जो काग का वर्ण होता है, जो रंग होता है, वो काला होता है। दूसरा, उसकी जो चाल होती है कौवे की, वो कभी सीधी नहीं होती। जी। जी। कौवा हमेशा तिरछा तिरछा उड़ता है। जी। और तीसरी बात कि उसका जो आहार है वो शुद्ध नहीं होता, उसका आहार अशुद्ध होता है। अब साहब कहते हैं कि ये कौवे की चाल को छोड़ करके ऐ मानव, जिस मनुष्य का आहार अशुद्ध है, जिस व्यक्ति का आचरण अशुद्ध है, जिस व्यक्ति की बोल भाषा अशुद्ध है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी है? काग प्रवृत्ति। अब हंस के लक्षण को देखो जी। हंस के लक्षण क्या है कि उसका जो वर्ण है, ऊपरी जो हम लोग पहनावा पहनते हैं, हाँ जी, तो ऐसे ही वो है श्वेत, जी। और श्वेत है शुद्धता का प्रतीक। तो जैसा बाहर से हंस का रूप होता है शुद्ध, पवित्र, निर्मल, जी। ऐसे ही उसका आचरण भी पवित्र होता है। जी। कि हंस समुद्र में रहता है, जलाशय में रहता है, लेकिन वो जल में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को नहीं खाता। जी। वो घास खा करके, पानी में जमी काई खा करके, कहते तो ये हैं कि हंस का चारा मोती होता है। जी। और झील में मोती कभी रहे होंगे, उनको हंस खाता होगा, वो अलग बात है। जी। जी। तीसरी बात कि उसकी जो चाल होती है हंस की, जी। वो सीधी होती है। जी। तो ऐसे ही जो हंस लक्षणों वाले मनुष्य होते हैं, जी। जी। उनका आचरण भी शुद्ध होता है, उनकी वाणी भी शुद्ध होती है, उनका कर्म व्यवहार भी शुद्ध होता है, उन व्यक्ति का सभी कुछ शुद्ध होता है, जो अंदर बाहर एक रूप है। जी। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में बहुत सुंदर संदेश हर मनुष्य के लिए देते हैं। जो व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है, जो व्यक्ति भव बंधनों से मुक्त होना चाहता है, जो व्यक्ति परम आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति सम्यक संबोधि को जगाना चाहता है, जो व्यक्ति विवेकी होना चाहता है, जो अपनी पावन प्रज्ञा को जागृत करना चाहता है, अपनी चेतना को जागृत करना चाहता है, क्योंकि सारे सुखों का मूल इस मनुष्य के अंदर ही समाया हुआ है। और जब तक हमारी आंतरिक दृष्टि नहीं खुलेगी, जब तक हमारा विवेक और विचार रूप नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक हम ना अपना कल्याण कर सकते, ना किसी दूसरे का कल्याण कर सकते। तो दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों को ग्रहण करें। सद्गुण क्या हैं? दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। ये हंस के लक्षण हैं। दया, क्षमा, सत्शील और विचार।
तो जब काग कुबुद्धि का त्याग करके हंस के गुण लक्षणों को ये मनुष्य धारण कर लेगा तो ये हंसवत निर्मल पवित्र सुखी होगा। जी तो साहेब इस बात को कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। चले आओ का मतलब है अपनी भूमिका पर स्थिर हो जाना, पारक पद पर ठहर जाना, अपने चेतन स्वरूप में स्थिर होना, मन और इंद्रियों को सुपथगामी बनाना। ये बुद्ध का संदेश है, ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, ये गुरु रविदास जी का संदेश है। गुरु रविदास जी कहते हैं, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, और सांचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा नहीं होती, वहाँ नफरत नहीं होती, वहाँ बैर भाव नहीं होता। और संतों ने कहा कि संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी के प्रति प्रेम का बर्ताव करो। तो यहाँ पर जब तथागत बुद्ध एक बार ये संदेश दे रहे थे, भगवान कह रहे थे कि सभी जीवों से प्रेम का बर्ताव करो, किसी से नफरत मत करो। तो एक उपासक ने खड़े होकर पूछा कि भगवान अगर शेर आ जाए हाँ जी तो कैसे करेंगे? तो कितना सुंदर भगवान ने जवाब दिया। जी जी क्योंकि भगवान बुद्ध को करुणा का सागर कहा जाता है। हाँ जी करुणा के सागर, इतनी करुणा थी उन्होंने कि किसी के प्रति नफरत थी ही नहीं। जी उन्होंने कहा भाई शेर अगर आ जाए तो अपना बचाव करो। हाँ वो यूँ कब कह रहे कि तुम लाठी डंडा लेकर के भाले लेकर के शेर को मार दो, जी अपना बचाव करो। हाँ मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। जी श्री कबीर निर्णय मंदिर, रावली रोड, ग्राम सुराना। मैं एक बार वहाँ बेल पत्थर का पेड़ है नल के पास में, हाँ जी हाँ जी मैं वहाँ कुर्सी पे ऐसे ही बैठा। जी पश्चिम दिशा का जो हमारा गेट है जी करीब 10-12 फीट लंबा एक सांप आया। जी सांप आया, मैं देख रहा, वो आकर के बेल पत्थर के पेड़ का उसने ऐसे चक्कर लिया और ऐसे खड़ा हो गया आके मेरे सामने। ना मैं उससे डरा ना वो मेरे से डरा। जी। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, ठीक और वो फिर अपना बाहर चला गया। जी ये मेरे खुद के जीवन की घटना है। जी तो जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो संसार के जो जीव हैं वो आपको कभी कोई कष्ट नहीं जी। पहुंचाएंगे। आदमी अज्ञानता में भयभीत होता है। जी भगवान बुद्ध जब साधना काल में थे, जी वनों में रहे, हाँ जी। 7 साल कठिन तपस्या करी, जी। गर्मी सर्दी को सहा, भूख प्यास को सहा। वहाँ सांप बिच्छू भी होंगे, हाँ जी। सिंह भी होंगे, शेर भी होंगे, वो तो नहीं डरे किसी से, जी वो निर्भय थे। तो जो निर्भय होता है उसी में करुणा पैदा हो सकती है, और जिसमें करुणा पैदा होगी वही निर्भय हो सकता है। जी तो मेरा कहने का संदेश है, हम लोगों को आपसी जी, प्रेम एक और सवाल सद्भाव लोगों को बढ़ाना चाहिए। जी बोलो। एक सवाल लोगों के दिमाग में ज़्यादा आता है और हमारे भी दिमाग में आता है ज़्यादा। हाँ, शंकाओं को रखना चाहिए। जी जी सतगुरु कबीर जी ने हिंदू मुस्लिम सबको लताड़ा, बढ़िया तरीके से पाखंड का खुला विरोध हाँ, करा जहाँ कबीर जो जी। बात गलत दिखाई दी उसका विरोध किया उन्होंने। जी जी लेकिन उन्होंने जो अपने उपासक हैं, जो लोग मानने वाले हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, किसका रास्ता दिया? देखो, रास्ता या तो आप कबीर साहब के बारे में जानते नहीं। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं तो अच्छा, ऐसे और जानना चाहते हो तो मैं हाँ जी, बताता हूँ। जी जी सदगुरु कबीर साहब ने अपने आप को किसी जाति में, वर्ण में, धर्म में, संप्रदाय में नहीं बांधा। जी कबीर साहब की बातें तथागत बुद्ध की तरह सार्वभौमिक थी, यानी जी। जो सब पर लागू हो। जी कबीर साहब का जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है। जी कबीर साहब ने विशेष रूप से जो सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं उनको इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि सत्संग करो। जी जब आदमी सत्संग करेगा, क्योंकि सदगुरु कबीर संत मत के प्रवर्तक हैं भारत के अंदर। जी संत मत सदगुरु कबीर से पहले भारत में नहीं मिलता, जी तो उन्होंने संत मत चलाया संसार में, जी। भारत के अंदर। तो उनका जो संदेश है समता, मैत्री, करुणा, प्रेम और भाईचारा, यही तो संदेश कबीर साहब ने दिया। जी सीलों का रास्ता कबीर ने दिया, जी। सद्गुणों का मार्ग कबीर साहब ने दिया। जी तो एक साखी आती है, देखो बीजक में साहब कहते हैं जी कि रहा विचारी क्या करे, जो पंथी ना चले विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजार उजार। तो सदगुरु कबीर ने मानव कल्याण के लिए जो मार्ग दिया वो सत्संग का मार्ग दिया। जी उसी बात को हजारों साल पहले भगवान बुद्ध के समय में धम्म देशना कहा जाती थी। जी। बात वही है, अंतर नहीं है कुछ भी। हाँ जी तो साहब ने मार्ग दिया है, सत्संग का रास्ता दिया लोग। गुरुजी, एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बताओ। प्रॉब्लम ये है कि रविदास जी भी कहते हैं सत्संग करो, कबीर जी भी कहते हैं सत्संग करो, और मनुवादी भी कर रहे हैं सत्संग करो, निर्मल बाबा और फलाने बाबा, ये अच्छा, जितने जी, हैं। जी। अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा, तर्क वितर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम्मान के अधिकार को आप टाइम दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ। साधु।
लेकिन भगवान बुद्ध ने इन चीज़ों का खंडन करा, बाबा साहब ने भी करा। और आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं या जितने ये होली दिवाली बना रहे हैं, ये सारे सत्संगी बना रहे हैं, केवल बुद्धिस्टों को छोड़ के। और कबीर जी के जितने वंशज थे ज़्यादातर, जैसे जिस समाज से उन्हें बोला जाता है कि भाई जुलाहे समाज से, वो सारा मोमडन बन चुका है। जिन्हें अंसारी बोलते हैं मुसलमानों में, वो सारे जुलाहे थे। कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते हैं। हाँ जी, तो उसी के हिसाब से इन्होंने जातियाँ बना दी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी समाज में जन्म लेता है। हाँ जी, हाँ जी। पैदा माता पिता से होता है जी। अब उनकी विचारधारा को ये तो जरूरी नहीं कि वो जहाँ पैदा हुए वही लोग माने, हाँ क्योंकि कबीर साहब ने जाति का खंडन किया। जी, जी। वो कहते 5 तत्वों का पुतला मानुष दरिया नाम। अब आपकी बात है कि सत्संग को लेकर के जितने भी आज ये चल रही हैं भारत में, हाँ जी। दुकानें जो चल रही हैं लोगों की, जी जी अब मैं आपको एक बात कहूँ, कोई धर्म की चद्दर ओढ़ करके नकली साधु बन करके और वो धर्म की जगह अधर्म का काम करे, तो जो उपासक लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उन्हें भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। हाँ जी उन्हें किसी की भी बात को आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए। जी अगर आप किसी की बातों को आंख मूंद कर मानेंगे तो आपका पतन हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो सही अर्थों में तो आज ये जितने कथावाचक हैं, इन लोगों ने इतनी स्वार्थपरता पैदा कर ली है कि सत्संग को सिर्फ बदनाम किया है। जी। और सत्संग को बदनाम करके आज अगर मेरी बात किसी को बुरी ना लगे तो हजारों पड़े जेलों पे। हाँ जी। तो इसका ये भी अर्थ है कि जब वो अब अपना ही गुरुजी, एक कल्याण बात नहीं और कर सकते आती तो है। दूसरों कल्याण कहाँ से करेंगे? गुरुजी, एक बात और आती है कि अभी होली दिवाली ये पूरे त्योहार गए हैं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। किन्हीं लोगों ने नहीं कहा कि भाई तुम त्योहार मनाओ, और जब ये पिटते छिटते हैं फिर ये दलित और अम्बेडकर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सदगुरु कबीर के मार्ग हैं या कबीर साहब के अनुयायी हैं, वो किसी त्योहार को नहीं मनाते जी। और हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। जी। हम भारत के मूल निवासी, चाहे सदगुरु कबीर के मानने वाले हों, चाहे बुद्ध के मानने वाले हों, चाहे बाबा साहब के मानने वाले हों, चाहे ज्योतिबा फूले के मानने वाले हों, हम सब लोग भारत के मूल निवासी हैं। हाँ इस देश में देवासुर संग्राम पहले से ही चला आ रहा है। जी। हमारी श्रमण संस्कृति है, जी। हमें ब्राह्मण संस्कृति का विरोध करने की जरूरत है और ब्राह्मणी कर्म कांडों का विरोध करने की जरूरत है। जी। सदगुरु कबीर साहब ने तो इतना खुलासा कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और रहा दे काहे ना आया। जी जी बिल्कुल कबीर कहा। साहब ने तो बिसोले से ऐसा ब्राह्मणवाद को छोड़ा, बीजक को पढ़ करके देखो, हाँ जी। ब्राह्मण की बोलती बंद हो जाएगी। जी जी उसके सामने जवाब ही नहीं कबीर साहब की बातों का। जी। तो कबीर साहब ने किसी भी अंधविश्वास को, किसी भी रूढ़िवादी परंपरा को या ऐसी किसी भी बात को जिससे मनुष्य का विनाश होता हो, उसे स्वीकार किया नहीं। जी। उन्होंने समतामूलक बातें कही है। सदग्रंथ बीजक में बहुत अचूक बातें हैं, जी जी पढ़ना चाहिए। जी। और सरल कबीर साहब के छोटे छोटे संदेश सभी जानते हैं कि जी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जी जी तो कबीर की वाणी समस्त मनुष्य के हित और कल्याण के लिए है। उसमें धर्म की बात ही नहीं। धर्म तो प्रकृति का नियम है। जी 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 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, ये संप्रदाय हैं। जी जी। धर्म का मतलब है जो प्रकृति का अपना स्वभाव है। जैसे अग्नि का धर्म जलाने का है, हाँ जी हाँ जी उसे जो भी छुएगा जलाएगी। हाँ जी। जल का धर्म शीतलता है, उसे जी। जो भी पिएगा उसकी प्यास बुझाएगी। जी। भोजन जो भी करेगा उसकी भूख मिटेगी। जी। तो ऐसे ही धर्म का मतलब है कि धारण करे तो धम है, नहीं तो धोती बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। बहुत बहुत तो मैं साधुवाद, आपका आपको सम्मान बहुत है बहुत शुभकामनाएं टाइम देता देने हूँ। के लिए। आप जो है महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद और सम्मान। एक अधिकार के दर्शकों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो। साहेब बंदगी।